अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इस खूबसूरत सकुलेंट प्लांट के बारे में है और इसको जेट प्लांट कहते हैं। इसको बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और इसकी प्रोपेगेशन भी बहुत आसान है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक सकुलेंट प्लांट है, इसी वजह से इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जब आप इसको एक दफ़ा पानी दें तो बहुत अच्छे से पानी दें, इवन के नीचे बॉटम से पानी निकलने लगे, और दोबारा जब आपने इसको पानी देना हो तो उस वक्त दें जब इसकी सॉइल जो है वो ड्राई हो गई हो। उस वक्त आपने इसको दोबारा पानी देना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसकी सॉइल जो है मुसलसल ड्राई ना रहे, ज़्यादा देर ड्राई ना रहे। उस सूरत में ये होगा कि इसके लीव्स जो हैं वो येलो होने लगेंगे और गिरने लग जाएंगे। और ओवर वाटरिंग भी, ये सकुलेंट प्लांट है तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अगर ओवर वाटरिंग होगी तो उस सूरत में भी ये होगा कि इसके लीव्स जो हैं येलो होंगे, ड्राई होके गिरने लगेंगे और आपका प्लांट जो है वो बदनुमा हो जाएगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका जब आप वाटरिंग शेड्यूल सही करेंगे तो इसकी दोबारा से लीव्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और आपका प्लांट पहली हालत में वापस आ जाएगा। रेनी सीज़न में अगर आपका ये प्लांट बारिश में पड़ा हुआ है तो इस बात का ख्याल रहे कि इसके क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है और जब बारिश हो रही है तो पानी इसकी सॉइल में भी जा रहा है, इसके लीव्स पे भी पड़ रहा है, तो कुछ हद तक रेन जो है वो इसके लिए बेहतर है। इसके लीव्स वॉश हो जाएं और अगर इसकी रूट बाउंड हुई हैं तो वो पानी अच्छे से क्रॉस हो जाए और उसकी रूट बाउंडिंग जो है वो खुल जाए और ऑक्सीजन इसमें अच्छे से सॉइल में गुजरने लगे। लेकिन ज़्यादा देर बारिश में नहीं पड़ा रहना चाहिए क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है। ये प्लांट जो है इसके लीव्स जो हैं वो साइज़ में कदरे बड़े हो जाएंगे। इसके छोटे लीव्स इसकी खूबसूरती हैं, लेकिन रेनी सीज़न में मुसलसल बारिश में इसके लीव्स का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए रेनी सीज़न में इसको हफ्ते में अगर आपने एक दफ़ा बारिश में रख दिया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने इसको वहाँ से उठा देना है और तकरीबन 10 दिन से पहले इसको बारिश में नहीं रखना। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और बड़ी तेज़ी से इसकी रूट्स जो हैं फैलती हैं, तो इसकी और रिपोर्टिंग की भी 2 से 3 साल के बाद ज़रूरत होती है। वैसे तो ये साल तक अगर आप एक पॉट में भी लगाए रखें तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी बेहतर ग्रोथ के लिए, ताकि इसकी रूट्स को फैलने की जगह मिले, नए स्टेम्स निकलें, तो बेहतर है कि 2 से 3 साल के बाद इसकी रूट पॉटिंग करें। अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, जैसे कि मेरा प्लांट काफ़ी अरसे से स्पॉट में है और अब अगर मैं इसमें से निकालना भी चाहूँ तो पॉट को तोड़े बगैर इसको नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो इतनी रूट्स जो हैं वो ठीक हो चुकी हैं, वो इसके बगैर नहीं निकलेंगी। लिहाजा अपने पॉट को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप 2 से 3 साल के बाद इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर लें। इसके स्टेम जो हैं वो बहुत नाजुक हैं और जब वो आप इसको फर्स्ट किया रिपोर्टिंग कर रही हैं तो उस सूरत में भी बहुत सी स्टेम टूट सकती हैं। और वैसे तो ये है कि आप इसको न्यू प्लांट बनाना चाह रही हैं तो आप इसकी एक इतनी कटिंग भी अगर लेंगे तो वो कटिंग भी जो है आप सॉइल में रखा देंगे तो न्यू प्लांट शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बोनसाई बनाना चाह रहे हैं तो आप ये देखें कि इसकी वुडी स्टेम जो है कितना एक ट्री की तरह का, इसका ट्रंक ट्री का ट्रंक जैसे होता है वैसे इसकी शेप है। तो ये है साइज़ है इसका। तो उसके लिए अगर आप बिगनर्स हैं और आपको बोनसाई की ट्रिक्स वगैरह का कुछ नहीं पता तो ये बेस्ट प्लांट है जिसके ज़रिए आप बोनसाई पॉट तैयार कर सकते हैं। सनलाइट की बात करें तो सनलाइट जो है ये वैसे तो डायरेक्ट सनलाइट में फुल डे भी सर्वाइव करता है, लेकिन इसके लीव जो हैं वो थोड़ा डल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी असल रंग में इसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको 2 से 3 घंटे की सनलाइट में, स्पेशली गर्मी के मई जून की दोपहरों में इसको धूप में ना रखा जाए, कम धूप मिले इसको, तो इसके लिए बेहतरीन रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपने जो प्लांट की मज़ीद अच्छे से केयर कर सकेंगे। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। एक चीज़ रह गई जो मैं बताना आपको भूल गई कि खाद जो है इस प्लांट को ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप स्प्रिंग सीज़न में खाद ऑफ़र कर सकते हैं। इसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए खाद ज़रूरी है, अगर अदरवाइज़ ये खाद के बगैर भी बहुत अच्छे से किसी भी किस्म की सॉइल में सर्वाइव कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।